हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल में जिसका नाम है जेआर कॉलेज। जैसा कि आपको पता है कि ये जो चैनल है ये एक पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल चैनल का, जो हमारा मेन चैनल है, सही है। और इस चैनल के ऊपर हम लोग हमारे 11th और 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए लेक्चर वीडियोस डाल रहे हैं, सही है। मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं बायोलॉजी और हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था हमारा 12th बायोलॉजी का लेसन नंबर 4, जिसका नाम क्या है, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, सही है। हम लोग ने मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस करे थे जो इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सही है। ऑलरेडी हम लोग ने 6 लेक्चर अपलोड कर दिए, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है जो भी 6 लेक्चर, जरूर से जाके उन 6 लेक्चर्स को विजिट करिए, देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आप लोग को पूरा का पूरा लेसन समझाया हुआ है, सही है। आज इस लेसन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों जीन एक्सप्रेशन के बारे में, सही है। साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे लैक ओपेरॉन के बारे में, ठीक है। लैक ओपेरॉन क्या होता है? बहुत बच्चों को डाउट होता है कि सर लैक ओपेरॉन क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है, क्या होता है, समझ में नहीं आता। तो आज ये लेक्चर एंड तक देख लो, आप लोगों को कंप्लीट समझ में आ जाएगा। छोटा लेक्चर होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, सही है, जिसमें मैं आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से लैक ओपेरॉन पूरा का पूरा पढ़ाने वाला हूं, सही है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि हमारा जो जेआर ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन है, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर से जाइए प्ले स्टोर के ऊपर, उसे डाउनलोड कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। इसका फायदा क्या है कि आप लोग को नोट्स मिलेंगे, ठीक है, क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, सब कुछ आप लोग कहां मिलेगा? इस एप्लीकेशन पे, सही है। तो इसे डाउनलोड करना बहुत जरूरी एप्लीकेशन है। साथ ही साथ अगर आपको कनेक्ट होना है मेरे साथ जुड़ना है, तो आप लोग आ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। आपको कोई डाउट पूछना है, कुछ डाउट होता है आपके लिए, तो वो भी आप यहाँ पे आके मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे बातें कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं मेरे, तो वो भी आके वहां पे मुझे बता सकते हैं। चलेगा, स्टार्ट करें, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये लेसन। इस लेसन का ओवरव्यू बहुत बार बात कर चुके हैं, तो चलो डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा आज का टॉपिक है बच्चों जीन एक्सप्रेशन। अब देखो जीन एक्सप्रेशन क्या होता है। मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, इसका मन में अपने आंसर देना, ठीक है, अपने मन में आंसर देना, फिर कमेंट सेक्शन में आंसर देना इसका, कि हमारे बालों में भी डीएनए प्रेजेंट है, या फिर हमारे स्किन के सेल्स में भी डीएनए प्रेजेंट है, हमारे पेनक्रियाज के सेल में भी डीएनए प्रेजेंट है, सही है। हमारे पेनक्रियाज में इंसुलिन बनता है, लेकिन हमारे गाल में तो इंसुलिन नहीं बनता, सही है। हमारे बालों में कैरेटीन बनता है, हमारे पेनक्रिया में तो कैरेटीन नहीं बनता, समझ रहे हो। हमारे स्किन में तो मेलेनिन बनता है, सही है, लेकिन हमारे पेनक्रियास के अंदर मेलेनिन नहीं बनता, वहां पे इंसुलिन बनता है, समझ रहे हो। तो वहां पे अलग जीन चल रहा है, यहां पे अलग जीन चल रहा है। तो क्या दोनों सेल अलग अलग है? मतलब जो सेल मेरे स्किन में प्रेजेंट है और जो सेल मेरे पेनक्रिया में प्रेजेंट है, क्या वो दोनों डिफरेंट है? क्या वो दोनों अलग अलग है? क्योंकि दोनों अलग अलग प्रोटीन बना रहे हैं ना, सही है। तो बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि हाँ सर अलग अलग ही होता होगा, यहाँ पे कोई और डीएनए होता होगा, हमारे स्टमक में कोई और डीएनए होता होगा, हमारे इंटेस्टाइन में कोई और डीएनए होता होगा, जिसकी वजह से अलग अलग प्रोटीन बन रहे। ऐसा नहीं है। हमारे पूरे के पूरे बॉडी में सेम डीएनए प्रेजेंट है, सेम डीएनए। जो डीएनए आपके स्किन में प्रेजेंट है, वही डीएनए आपके इंसुलिन वाले जीन में प्रेजेंट है, मतलब आपके अपना पेनक्रियाज में प्रेजेंट है। वही डीएनए आपके बालों वाले सेल्स में प्रेजेंट है, वही डीएनए आपके बॉडी में हर जगह प्रेजेंट है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? देखो, हम लोग ने लेसन नंबर 2 पढ़ा है, तो आप लोगों को पता होगा कि जब स्पर्म और ओवम मिलता है तो वहां पे जायगोट बनता है, ठीक है। जायगोट एक सेल बनता है, एक जायगोट सेल बनता है, सही है। और इसी जायगोट सेल से आगे चल के पूरा का पूरा बेबी फॉर्म होगा, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा, सही है। तो इस जायगोट में क्या होता है? इस जायगोट में बच्चों माइटोसिस होती है, मतलब कंप्लीट डिवीजन होगा। ये सेल डिवाइड करते रहेगा और इसी सेल से एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म होगा। इसका मतलब जो डीएनए इस सेल के पास था, वही डीएनए एक पूरे कंप्लीट बॉडी में भी प्रेजेंट होगा, सही है। वही डीएनए एक पूरे कंप्लीट बॉडी में प्रेजेंट होने वाला, समझ रहे हो। तो जो डीएनए या फिर जो सेल मेरे बालों में प्रेजेंट है, वही सेल सेम टू सेम सेल कहां प्रेजेंट होता है? हमारे पेनक्रियाज में प्रेजेंट होता है। तो पंगा क्यों है भैया? फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि यार सर फिर हमारे इंसुलिन में भी हमारे हेयर में भी इंसुलिन बनना चाहिए, सही है, हमारे स्टमक में भी कैरेटीन बनना चाहिए, ऐसा तुम लोगों को लग रहा होगा ना। तो ये सब पंगा है, सब फंडा है बच्चों जीन एक्सप्रेशन का, ठीक है। सब फंडा क्या है? जीन एक्सप्रेशन का। मतलब जहां पे भी जो भी जीन खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा, जो भी जीन जहां पे भी एक्टिव है, ठीक है, जो भी जीन जहां पे भी एक्टिव है, एक्टिव समझ रहे हो, मतलब जिससे आगे चल के आरएनए बन रहा है और उससे आगे चल के प्रोटीन बन रहा है। तो जहां पे भी जो भी जीन एक्टिव है बच्चों, उस चीज को हम लोग क्या कहेंगे? दैट इज जीन एक्सप्रेशन। वो जीन वहां पे क्या हो चुका है? एक्सप्रेस हो रहा है, खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा है, तभी उस जीन से आगे चल के क्या बन रहे हैं? प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, समझ रहे हो। मतलब अगर मैं अपनी पेनक्रिया की एग्जांपल लूं, तो मेरे पेनक्रिया में कौन सा जीन एक्टिव है? इंसुलिन का जीन एक्टिव है, तो मेरे पेनक्रिया में इंसुलिन बन रहा है। अगर मैं अपने बालों की बात करूं, तो मेरे बालों में कौन सा जीन एक्टिव है? दैट इज कैरेटीन का जीन एक्टिव है। इसका मतलब मेरे बॉडी में कैरेटीन बन रहा है,
यहां तक समझ में आई बात, यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा ना, सही है। तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, जीन एक्सप्रेशन। अब ये जीन एक्सप्रेशन होता कैसे है, कैसे देखने के लिए मिलता है, कैसे एक कोई जीन खुद को कंट्रोल कर सकता है, कैसे कोई जीन से आगे चल के आरएनए बनता है, किसी जीन से आरएनए नहीं बनता है, ये सब कैसे होता है, ठीक है। तो इसका एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल है, दैट इज लैक ओपेरॉन, या फिर ओपेरॉन बोल सकते हैं। ओपेरॉन एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जो कि हम लोग को देखने के लिए मिलता है बच्चों किसके अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं ओपेरॉन की बात करूं जो कि हम लोग को ये समझाएगा आगे चल के कि कैसे जीन एक्सप्रेस होता है, कैसे जीन सप्रेस होता है, मतलब कैसे वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, ये एक कंसेप्ट के द्वारा हमको समझाया गया है, दैट इज ओपेरॉन। ओपेरॉन किसके अंदर होता है, हमेशा याद रखना, दैट इज प्रोकैरियोट्स के अंदर, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके अंदर ओपेरॉन होता है। हमारे अंदर भी कुछ मैकेनिज्म होगा, हमारा जो मैकेनिज्म है वो हम लोग को नहीं पढ़ना है, सही है, हम लोग क्या पढ़ना है, ओपेरॉन कंसेप्ट पढ़ना है, सही है। हमारी बुक ने ओपेरॉन कंसेप्ट के हिसाब से हमको समझाने की कोशिश की है कि कौन सा जीन कैसे एक्सप्रेस होता है और कैसे एक्सप्रेस नहीं होता। यहां तक क्लियर है, ठीक है। थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है एक्चुअल में, इसलिए थोड़ी सर्दी खांसी हुई है, सही है। तो थोड़ा अगर बीच में कहीं मैं खांस दूं तो इग्नोर कर देना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना ओपेरॉन कंसेप्ट, आ जाओ। चलो अगर मैं ओपेरॉन की बात करूं, लैक ओपेरॉन की बात करूं, तो इसको किसने डिस्कवर किया था, दो साइंटिस्ट थे, एक थे सर एफ जैकब और एक थे जे मोनोड, ठीक है। इसीलिए इसे जैकब और मोनोड थ्योरी भी कहा जाता है, थ्योरी बोल सकते हो या फिर कंसेप्ट कहा जाता है, समझ में आ रही बात, इट इज ओपेरॉन कंसेप्ट, सही है। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक चीजें क्लियर है। तो ओपेरॉन वाज डेवलप बाय दो साइंटिस्टों ने डेवलप किया था, दो साइंटिस्टों ने इसको डिस्कवर किया था, दैट इज एफ जैकब, ठीक है, और दूसरे थे दैट इज जे मोनोड, दो साइंटिस्ट थे, इसीलिए इसे जैकब और मोनोड कंसेप्ट भी कहा जाता है। अगर आपके एग्जाम में आएगा तो डरना नहीं है, सही है। ओपेरॉन कंसेप्ट बात किसके ऊपर होता है बच्चों, ओपेरॉन कंसेप्ट बात होता है बच्चों प्रोकैरियोट्स के ऊपर, ठीक है। मैंने भी आप लोगों को बताया ना, जनरली ये किसके ऊपर बात की जाती है, प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म के ऊपर। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मतलब क्या, आप लोगों को पता होगा। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स या फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स का जो सेल होता है ना, इस सेल के अंदर मोस्टली कोई भी कोई भी सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होगा, इनके पास कोई दूसरा सेल ऑर्गेनेली नहीं होगा, जैसे ना इनके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ना इनके पास गोल्जी एपरेटस है, ना इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया, ना इनके पास क्लोरोप्लास्ट है, ऐसा कोई ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ एक ऑर्गेनेली होता है। इनके पास ऑर्गेनेली के नाम पे सिर्फ एक चीज प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग कहते हैं राइबोसोम, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं राइबोसोम, और वो भी बहुत ही पुराना राइबोसोम है। मतलब ये जो राइबोसोम है ना, ये 70s वाला राइबोसोम है। लास्ट वाले लेक्चर में देखा था हमारे अंदर जो राइबोसोम था वो कौन सा, 80s का राइबोसोम था, बट इनके अंदर जो राइबोसोम प्रेजेंट था वो था 70s का। साथ ही साथ इनके अंदर ना कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, जैसे हमारा जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना, और उसके अंदर हमारा क्रोमोसोम रखा होता है। इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसका जो डीएनए है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसे ही, पहली बात तो इसका जेनेटिक मटेरियल सर्कुलर फॉर्म में होता है, सर्कुलर फॉर्म में इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, सही है। और ये ऐसे ही डीएनए में, मतलब साइटोप्लाज्म में कहीं भी रखा हुआ रहता है, समझ रहे हो, ठीक है, पूरा साइटोप्लाज्म में रखा हुआ रहता है। तो ये होता है एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अच्छा, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है ई कोलाई, एरिस्ट्रीशिया कोलाई, ठीक है, ई कोलाई इसका एग्जांपल है। इसी एग्जांपल को लेके आज हम लोग अपना पूरा का पूरा लैक ओपेरॉन वाला कंसेप्ट समझेंगे, ठीक है। लैक ओपेरॉन होता क्या है, कैसे है, एक्चुअल में क्या होता है, देखो ओपेरॉन एक सीरीज ऑफ जीन्स को कहा जाता है, बहुत सारे जीन्स को एक साथ मिला के ओपेरॉन कहा जाता है। समझेंगे एक एक करके क्या होता है, ठीक है। आ जाओ, मान लो, तो यहां पे चलो आगे समझते हैं, आगे यहां पे समझते हैं। मान लो दिस इज योर ई कोलाई, ठीक है, एक बड़ा सा ई कोलाई में बना रहा हूं, दिस इज ई कोलाई, ठीक है, ये आपका क्या है, एक ई कोलाई है। अब इस ई कोलाई के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसे होता है, सर्कुलर में प्रेजेंट होता है। इसका जो डीएनए वो सर्कुलर में प्रेजेंट होता है। तो इसके डीएनए का कुछ पार्ट बना रहा हूं, मान लो यहां से यहां इसका एक पार्ट ऑफ डीएनए है, समझ रहे हो। ऐसे आगे चल के पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा, ये जो डीएनए है ना, ये पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा, बट मैंने इसका सिर्फ एक ही पार्ट बनाया है, दिस इज द पार्ट ऑफ अ डीएनए, सही है। इसमें से आप लोग को मान लो यहां से लेके यहां तक ये जो पार्ट है ना, ठीक है, यहां से लेके यहां तक ये जो पार्ट है ना, इट इज अ जीन, ठीक है। ये क्या होता है, ये एक क्या है, जीन है। और ये एक ऐसा जीन है जो जिससे आगे चल के क्या बनता है, जीन क्या होता है, जिससे आगे चल के आरएनए बनता है, और आरएनए से आगे चल के प्रोटीन बनता है। तो ये इस जीन को हम लोग कहेंगे बच्चों, इट इज अ स्ट्रक्चरल
जीन। ये क्या है? एक स्ट्रक्चरल जीन है। समझ में आ रही है बात? ये क्या है? एक स्ट्रक्चरल जीन है। अब याद करो, कुछ लेक्चर्स पहले मैंने आप लोग को एक वर्ड समझाया था, एक वर्ड आप लोगों को मैंने बताया था, दैट इज पॉलीसिस्ट्रॉन। ठीक है, पॉलीसिस्ट्रॉन क्या होता है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था। देखो पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन क्या होता है, एक डीएनए है, दिस इज वन डीएनए सॉरी, या फिर वन जीन है। ठीक है, अब इस एक जीन से आगे चल के ध्यान से सुनो, मैं जो भी बोल रहा हूं ना ध्यान से सुनो, सब समझ में आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग को ओपेरॉन नहीं समझ में आता होगा, बट इतनी यहां से अभी जो आने वाले 10 मिनट है 15 मिनट है, उसको ध्यान से देखो, हर एक चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, अभी मैंने क्या बोला कि मान लो दिस इज द पीस ऑफ अ जीन। ठीक है, ये एक पीस ऑफ जीन है। अब इस जीन से आगे चले क्या होगा, इस जीन से एक आरएनए बनेगा, दिस इज द आरएनए। सही है, दिस इज द आरएनए। सही है। अब बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है पता है, एक आरएनए से मल्टीपल प्रोटीन बनता है। समझ रहे हो, एक आरएनए से मान लो दिस इज द वन आरएनए। सही है, तो इस आरएनए के इतने से पार्ट से एक प्रोटीन बन गया। समझ रहे हो, इतने पार्ट से एक प्रोटीन बन गया, फिर इस आरएनए के इतने पार्ट से दूसरा प्रोटीन बन गया। समझ रहे हो, फिर इस आरएनए के इतने पार्ट से तीसरा प्रोटीन बन गया। समझ रहे हो, तो एक आपका कंप्लीट जीन था, दिस इज वन जीन। ये आपका क्या था, एक कंप्लीट जीन था। तो इस एक जीन से आगे चल के एक आरएनए बना। जीन का मतलब क्या होता है, जीन एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिससे आगे चल के कंप्लीट आरएनए फॉर्म हो जाए, उसी को हम लोग जीन बोलते हैं। तो इस जीन से आगे चल के एक कंप्लीट आरएनए फॉर्म हुआ, दिस इज आरएनए। सही है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर, ये सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर होता है, बैक्टीरिया के अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर हमको क्या देखने मिलता है, हम लोग को ये देखने मिलता है कि एक आरएनए से, एक आरएनए की स्टैंड से मल्टीपल प्रोटीन बनता है। दिस इज प्रोटीन नंबर 1, दिस इज प्रोटीन नंबर 2, दिस इज प्रोटीन नंबर 3। ये अलग अलग प्रोटीन बन रहे हैं एक आरएनए से। सही है, इसका मतलब इतने पार्ट से ये प्रोटीन बना। सही है, तो ये वाला जो आरएनए है वो इतने पार्ट से बना है, यहां से लेके यहां तक। समझ में आ रही बात? ठीक है, फिर दूसरा वाला जो पार्ट है, मतलब दूसरा प्रोटीन है, वो इतने पार्ट से बना है, तो ये वाला जो आरएनए होगा ये इतने पार्ट से बना होगा। ये पूरा एक जीन है। सही है, लेकिन इस जीन के ये पार्ट से ये आरएनए बना और इस पार्ट से ये प्रोटीन बना। समझ रहे हो, फिर इस पार्ट से ये आरएनए बना और इस पार्ट से ये जीन बना, प्रोटीन बना। सही है, सिमिलरली इतने पार्ट से ये वाला आरएनए बना और इससे आगे चल के ये वाला प्रोटीन बना। सही है, तो ये जो छोटे छोटे पार्ट है जीन के, बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोट्स में, ये जो छोटे छोटे पार्ट्स है जीन के, जिससे आगे चल के एक कंप्लीट प्रोटीन बन रहा है ना बच्चों, इन छोटे छोटे पार्ट्स को हम लोग सिस्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग, सिस्ट्रॉन। क्या कहते हैं इसे हम लोग, सिस्ट्रॉन। और अगर बैक्टीरिया के अंदर देखा जाए तो एक जीन के अंदर बहुत सारे सिस्ट्रॉन हैं। यहां पे मैंने आप लोगों को 3 का एग्जांपल दिया कि एक ही जीन के अंदर 3 सिस्ट्रॉन है। देख रहे हो, सिस्ट्रॉन नंबर 1, सिस्ट्रॉन नंबर 2, सिस्ट्रॉन नंबर 3। दैट्स व्हाई दिस जीन इज नोन एज पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन। ठीक है, इसीलिए इस जीन को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन कहते हैं। यूकैरियोट्स के अंदर नहीं होता ऐसा, हमारे अंदर ऐसा नहीं होता। हमारे अंदर एक जीन से एक ही आगे चल के प्रोटीन बनता है। तो हमारा जो जीन है वो मोनोसिस्ट्रॉनिक है। मोनोसिस्ट्रॉनिक मतलब क्या, कि एक जीन से एक ही प्रोटीन बनेगा। समझ रहे हो, एक जीन से एक ही प्रोटीन बनेगा, वो वहां पे सिर्फ एक सिस्ट्रॉन है। लेकिन अगर यहां की बात करूं तो यहां पे एक ही प्रोटीन से, ठीक है सॉरी, एक ही जीन से आगे चल के मल्टीपल प्रोटीन्स बन रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इस एक पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्ट्रॉन। सही है, तो यहां पे मल्टीपल पार्ट्स है, मल्टीपल सिस्ट्रॉन प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन। ठीक है, ये यहां तक समझ में आया। तो मान लो इसके अंदर क्या है, यहां पे एक जीन प्रेजेंट है, दिस जीन इज अ पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन। ठीक है, ये जो जीन है ये क्या है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन है। इसका मतलब यहां से इस इतने पार्ट से आगे चल के एक आरएनए बनेगा। मान लो ये आरएनए बना, ठीक है, मान लो ये आरएनए बना और इस आरएनए से आगे चल के 3 प्रोटीन बनते हैं। ठीक है, इससे आगे चल के 3 प्रोटीन बनते हैं, यहां से यहां प्रोटीन नंबर 1, फिर दिस इज प्रोटीन नंबर 2, अलग अलग कलर से बना रहा हूं, दिस इज प्रोटीन नंबर 3। ठीक है, तो इसी एक आरएनए की स्ट्रैंड से, ठीक है, इसी एक आरएनए की स्ट्रैंड से आगे चल के 3 प्रोटीन बने। आगे चल कितने प्रोटीन बने, 3 प्रोटीन बने। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि इतने पार्ट से ये प्रोटीन बना है, इतने पार्ट से ये प्रोटीन बना है, इतने पार्ट से ये प्रोटीन बना है। सही है, सिमिलरली डीएनए के इतने पार्ट से ये वाला पार्ट बना होगा, डीएनए के इतने पार्ट से ये वाला पार्ट बना होगा, डीएनए के इतने पार्ट से ये वाला पार्ट बना होगा। तो मैं इस जीन को, ये जो एक पूरा जीन है, इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। इसका नाम क्या दिया हुआ है, इसका नाम है बच्चों, पार्ट 1 को Z कहा जाता है। सही है,
पार्ट 2 को Y कहा जाता है और पार्ट 3 को A कहा जाता है। ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आई बात। ठीक है, Z को, Z मतलब क्या है, Z आगे चल के ये प्रोटीन 1 बनाएगा, फर्स्ट वाला प्रोटीन इतना पार्ट आगे चल के प्रोटीन 1 बनाएगा। ये जो Y है इससे आगे ये प्रोटीन 2 बनेगा और ये जो A है इससे आगे चल के प्रोटीन 3 बनेगा। समझ में आ रही बात। ठीक है, इसका नाम भी पता होना चाहिए आप लोगों को। इस प्रोटीन का जो सबसे पहला पार्ट है दैट इज Z से जो बनने वाला प्रोटीन है इसे हम लोग कहते हैं बच्चों बीटा गैलेक्टो। यहां पे लिख देते, जो Z है इससे आपका बनता है बीटा गैलेक्टोलाइडेज। ठीक है, बीटा गैलेक्टोलाइडेज ही है, एक बार चेक कर लेना। फिर उसके बाद Y है, Y से बनता है बच्चों परमिएज। ठीक है, Y से क्या बनता है, परमिएज बनता है। यहां तक समझ में आ रही है बात, यहां तक आई होप आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, और आपका जो A है उससे बनता है आपका ट्रांसलूडेज। ठीक है, आप देख लेना एक बार, एक सेकंड में कंफर्म कर लेता हूं, जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड दे दो मेरे को, बस इसका नाम कंफर्म कर लेता हूं। एक सेकंड बच्चा, ओके 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 ओके, मिल गया मिल गया। हाँ, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, लाइडेज नहीं है, साइडेज है, कभी कभी हो जाता है। ठीक है, ये सही है, परमिएज सही है, या फिर बीटा गैलेक्टो परमिएज, और एक है आपका ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है, दिस इज द ट्रांस एसिटाइलेज। हो जाता है कभी कभी। ठीक है, कभी कभी कुछ नाम गिर जाते हैं मेरे दिमाग से, ढूंढना पड़ता है। तो ये 3 प्रोटीन है, कौन कौन से, ये 3 प्रोटीन है। आपके Z वाले पार्ट से क्या बनेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, देखो यहां पे ये जो आपका Z वाला पार्ट है इससे क्या बनेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, फिर आपका जो Y वाला पार्ट है इससे क्या बनेगा, परमिएज, या फिर आप इसके बीटा गैलेक्टोसाइड परमिएज भी बोल सकते हो। उसके बाद आपका जो A वाला पार्ट है इससे आगे चल क्या बनेगा, ट्रांस एसिटाइलेज। अब इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन भी आप लोग को पता होना चाहिए। देखो सबसे पहली अगर हम लोग बात करें दैट इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज की, तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं लैक ऑपेरॉन की, तो लैक का मतलब होता है बच्चों लैक्टोज। ठीक है, लैक का मतलब क्या होता है, लैक्टोज। लैक्टोज 2 चीजों से जुड़ के बना हुआ होता है, एक होता है ग्लूकोज और एक होता है गैलेक्टोज। ठीक है, एक होता है ग्लूकोज और एक होता है गैलेक्टोज। तो इसको जैसे ही अगर किसी ने भी लैक्टोज इनहेल किया, मतलब लैक्टोज इनहेल किया, लैक्टोज खाया, तो इस लैक्टोज को इस ग्लूकोज और इस गैलेक्टोज में तोड़ने का काम किसका है, इस बीटा गैलेक्टोज का। समझ में आ रही बात। जैसे ही बैक्टीरिया लैक्टोज को कंज्यूम करेगा, उस टाइम पे क्या हो जाएगा, ये लैक्टोज टूट जाएगा 2 पार्ट में, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ये काम किसका है, इस बीटा गैलेक्टोसाइड का। सही है। उसके बाद अगर हम लोग परमिएज की बात करें, तो परमिएज का देखो नाम ही परमिएज है, तो ये परमिएबल बना देता है अपने बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन को। ठीक है, बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन है ना उसको परमिएबल बना देता है, किसके लिए, लैक्टोज के लिए। लैक्टोज परमिएबल, समझ रहे हो, किसको बना देता है, लैक्टोज परमिएबल बना देता है। और अगर मैं ट्रांस एसिटाइलेज की बात करूं तो ये कुछ नहीं, बस इसकी एक्टिविटी बढ़ाता है, किसकी, बीटा गैलेक्टोसाइडेज की। ये जो है इसकी एक्टिविटी बढ़ाता है। यहां तक समझ में आ गया। अब आ जाओ पीछे इस डायग्राम पे। अभी तक हम लोग ने क्या बात की, देखो अभी तक आप लोग को चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अभी तक हम लोग ने कुछ बात नहीं की है, सिर्फ इतना बोला है कि ये एक जीन है, ये पूरा का पूरा एक डीएनए है, इस डीएनए में एक जीन प्रेजेंट है, दिस इज द स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, यहां पे एक स्ट्रक्चरल जीन है, ये पूरा का पूरा क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है। मेरा डायग्राम थोड़ा सा नीचे आ गया, कोई बात नहीं। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि जो बैक्टीरिया होते हैं, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनका जो जीन होता है ना वो क्या होता है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है, उसके अंदर बहुत सारे सिस्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। सही है, तो इट इज ऑल्सो पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन। सही है, इसका मतलब जो आपका Z है, मतलब मैंने इसके 3 पार्ट बना दिए, Z, Y और A। Z से आगे चल के एक प्रोटीन बन रहा है, Y से आगे चल के एक प्रोटीन बन रहा है और A से आगे चल के एक प्रोटीन बन रहा है। Z से क्या बन रहा है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। सही है, Y से क्या बन रहा है, परमिएज, और A से क्या बन रहा है, ट्रांस एसिटाइलेज। सही है, ये नाम याद कर लेना, बहुत सिंपल नाम है, ज्यादा कुछ डरने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग को पता है, आप लोग ने मेरे साथ पहले से ही प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ा है, तो आप लोग को पता है कि हर प्रोटीन के आगे उसका क्या लगा हुआ रहता है, प्रमोटर लगा हुआ रहता है, जहां से आपका RNA घुसता है और वहां से अपनी सीक्वेंस शुरू करता है। तो इसका भी यहां पे प्रमोटर लगा रहेगा। ठीक है, दिस रीजन ऑल्सो हैज अ प्रमोटर, दिस रीजन इज ऑल्सो हैज अ प्रमोटर। लेकिन आप लोग एक चीज देख पा रहे होगे
कि इसके प्रमोटर के बीच में, ठीक है, इस प्रमोटर और इस स्ट्रक्चरल जीन के बीच में एक गैप है, दिख रहा है, दिस इज द गैप, देयर इज अ गैप बिटवीन द प्रमोटर एंड द स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है, इसका प्रमोटर और इसके स्ट्रक्चरल जीन के बीच में क्या लगा हुआ है, एक गैप है, इस गैप को हम लोग कहते हैं बच्चों ऑपरेटर, ठीक है, अभी समझ में आएगा अभी, ठीक है, अभी समझ में आएगा क्यों ये प्रेजेंट है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटर। फिर इसके आगे ध्यान से सुनो, इसके आगे एक और जीन प्रेजेंट है, यहां पे एक और जीन प्रेजेंट है, इसको हम लोग कहते हैं बच्चों आई जीन, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आई जीन, सही है। और यहां पे एक जीन है, तो सिंपल सी बात है, जीन है तो भैया इसका प्रमोटर भी यहां लगा होगा, इट इज ऑल्सो अ प्रमोटर, समझ में आ रही बात, ठीक है, इट इज ऑल्सो अ प्रमोटर। अब देखो होता क्या है, नॉर्मली ये जो बैक्टीरिया है, ये जो बैक्टीरिया की हम लोग बात कर रहे हैं, ई कोलाई की बात कर रहे हैं, नॉर्मली ये ग्लूकोज कंज्यूम करता है, क्या कंज्यूम करता है, ग्लूकोज कंज्यूम करता है, ठीक है, नॉर्मली क्या कंज्यूम करता है, ग्लूकोज कंज्यूम करता है। तो जब इसके पास ग्लूकोज प्रेजेंट है, जब इसके पास क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, तब हमें इस जीन की जरूरत नहीं, देखो मैंने आप लोगों को बताया था इस जीन का फंक्शन क्या है, यहां पे देखो यहां से जो प्रोटीन बन रहा है इसके फंक्शन क्या है कि ये भैया लैक्टोज को तोड़ेगा, सही है, ये वाला इसका क्या है कि भैया ये लैक्टोज की परमिएबिलिटी बढ़ाएगा, फिर इसका फंक्शन क्या है कि ये इसको बढ़ाएगा, समझ रहे हो, इसकी रिएक्शन को तेज करेगा, इसके फंक्शन को तेज करेगा। लेकिन अभी इन्वायरमेंट में तो लैक्टोज है ही नहीं, अभी इन्वायरमेंट में तो लैक्टोज है ही नहीं, तो अगर लैक्टोज नहीं है तो क्या इस जीन की मुझे जरूरत है, क्या इस जीन की मुझे जरूरत है, क्योंकि ये जीन हमेशा मुझे लैक्टोज तोड़ने में ही काम आएगा, तो अभी इस जीन की मुझे जरूरत नहीं है, सही है। तो इस टाइम पे सेल क्या करेगा, सेल इस जीन को चुप कराना चाहेगा, बोलेगा भाई तू चुप हो जा, अब तू आगे इससे बढ़ नहीं सकता, ठीक है, इससे आगे तू यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि फालतू में यार इससे आगे प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन तो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है। तो इसको चुप कैसे कराया जाता है, जीन को सप्रेस कैसे कराया जाता है, देखो ध्यान से सुनो, ये जो जीन प्रेजेंट है दैट इज आई जीन, सही है। सबसे पहले प्रमोटर, यहां पे क्या लगेगा, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज से इससे आगे चल के एक क्या बनेगा, आरएनए बनेगा, किससे बना ये आरएनए, इस आई जीन से, और फिर इस आई जीन से आगे चल के क्या बनेगा, एक प्रोटीन बन जाएगा, ठीक है, यहां पे क्या बन जाएगा, एक प्रोटीन बन जाएगा। इस प्रोटीन को क्या कहते हैं, इस प्रोटीन को हम लोग कहते हैं बच्चों रिप्रेसर, ठीक है, इस प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रेसर, या फिर आप इसे कह सकते हो दैट इज इनहिबिटर, ठीक है, इनहिबिटर, दैट्स व्हाई इसका नाम आई है, देखो आई से इनहिबिशन ही होता है, सही है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनहिबिटर। अब ये जो प्रोटीन है ये जाके लग जाता है कहां पे पता है, ये जाके लग जाता है इसके ऑपरेटर पे, मतलब यहां पे आके लग जाता है, यहां पे, समझ रहे हो, यहां पे आके लग जाता है, यहां पे, सही है। और ये क्या करता है, यहां पे जो आरएनए आया होगा, यहां पे एक आरएनए आएगा जो क्या करेगा, यहां से आरएनए का फॉर्मेशन कराएगा, इसको यहां से रोक देगा, ठीक है, इसको क्या कर देगा, यहां से रोक देगा, बोलेगा अब तू आगे नहीं जा सकता, इसके आगे तू फॉर्मेशन नहीं कर सकता, समझ में आ रही बात। तो अगर ये इस आरएनए को यहां से आगे नहीं बढ़ने देगा तो यहां पे आरएनए का फॉर्मेशन होगा क्या, नहीं होगा। अगर ये आरएनए का फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या ये अलग अलग प्रोटीन बनेंगे क्या, नहीं बनेंगे, समझा। तो अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में, अगर आपके इन्वायरमेंट में ग्लूकोज प्रेजेंट है तो ये चीज होगी जहां पे आपके इस वाले जीन को क्या कर दिया जाएगा, सप्रेस कर दिया जाएगा, समझ में आ रही बात, ठीक है, इसको एक्सप्रेस होने नहीं दिया जाएगा, यहां समझ में आई बात, ठीक है, इसको हम लोग एक्सप्रेस होने नहीं दिया जाएगा, इसे इंड्यूस एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। नॉर्मली इंड्यूस एक्सप्रेशन क्यों बोलते हैं पता है, क्योंकि नॉर्मली ये जो जीन है नॉर्मल कंडीशन में जब ग्लूकोज प्रेजेंट है तो ये बंद रहता है, सिर्फ कुछ केसेस में ही चालू होता है जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा, समझ में आई बात। तो अभी इतना समझ में आया, ये केस समझ में आया सबको, सही है, कि जब ग्लूकोज प्रेजेंट होगा तो भैया इस जीन की जरूरत नहीं है हमको, सही है। तो यहां पे इस जीन से, इस आई जीन से एक आरएनए बनेगा और इस आरएनए से आगे चल के एक प्रोटीन बनेगा, इस प्रोटीन का नाम क्या है, रिप्रेसर या फिर इनहिबिटर, सही है। ये इनहिबिटर कहां जाके लग जाएगा, इस ऑपरेटर वाले रीजन में लग जाएगा, और ये क्या कर देगा, इस आरएनए को रोक देगा, बोलेगा यार तू आगे नहीं जा सकता और तू आगे चल के प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं कर सकता, तो ये जीन स्टॉप हो गया, ये जीन चुप हो गया, समझ में आई बात। अब कंडीशन कब चेंज होगी, जब ग्लूकोज हट जाएगा इन्वायरमेंट से और इन्वायरमेंट में आ जाएगा लैक्टोज, समझ रहे हो, मतलब अब इस बैक्टीरिया के पास लैक्टोज खाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, समझ रहे हो, इसको खाने में सिर्फ लैक्टोज मिल रहा है। जैसे कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं हमारे मिल्क में, तो मिल्क में तो ग्लूकोज नहीं होता ना, मिल्क में क्या होता है, लैक्टोज होता है, तो वहां पे लैक्टोज रिच इन्वायरमेंट है, तो लैक्टोज को ही एज अ फूड मटेरियल उनको लेना पड़ता है, समझ रहे हो,
समझ में आ रही बात? तो अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा, अब ये बैक्टीरिया कैसे परफॉर्म करेगा? सिमिलरली छोटा सा समझ में आई बात, ठीक है। एक लैक्टोज के बड़े सारे मॉलिक्यूल है, लैक्टोज के बड़े सारे मॉलिक्यूल है, यहां पे समझ लो, ठीक है। एक लैक्टोज क्या होता है, इसमें से कोई एक या कुछ अमाउंट ऑफ लैक्टोज इसके अंदर घुस जाते हैं, ठीक है, इसके अंदर क्या हो जाते हैं, एंटर कर जाते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि सर यार यहां पे तो परमिएज बना नहीं ना, प्रोटीन 2 क्या है, प्रोटीन 2 क्या है, परमिएज, सही है, और परमिएज की वजह से ही लैक्टोज अंदर आ रहा था। लेकिन एक्चुअल में क्या है ना, ये जो मॉडल है ना बच्चों, ये जो मॉडल है ये लीकी मॉडल है, ठीक है। लीकी मॉडल मतलब क्या कि भले ये कितना, ये जो प्रमोटर जो ऑपरेटर पे लगा हुआ है ना इनहिबिटर, ये कितना भी इसको सप्लेस कर ले, थोड़ा थोड़ा अमाउंट में ये सारे प्रोटीन बनते रहते, ठीक है। थोड़े थोड़े अमाउंट में ये सारे के सारे प्रोटीन क्या होते हैं, बनते रहते हैं इस बॉडी के अंदर। भले इसको कितना भी रोक ले, किसी भी चीज को आप, कितनी भी इंसान को आप कितना भी दबाओगे तो वो खुद को एक्सप्रेस करने की थोड़ी तो कोशिश करेगा ना। ऐसा ही ये एक लीकी मॉडल हम लोग बोल सकते हो, इट इज अ लीकी मॉडल। लिख दूं, लीकी मॉडल, ठीक है। तो ये एक लीकी मॉडल है जहां पे थोड़ा थोड़ा जीन बनता रहता है, जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा परमिएज इस सेल के एरिया में प्रेजेंट है, जिसके वजह से कुछ लैक्टोज, ठीक है, कुछ लैक्टोज कहां आ जाएंगे, इसके सेल के अंदर घुस जाएंगे, सही है। अब जैसे ही ये लैक्टोज अंदर घुसे, ठीक है, जैसे ही ये लैक्टोज अंदर घुसे, ये कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चों एक दूसरे फॉर्म में, जैसे हम लोग बोलते हैं एलोलैक्टोज। ये एक दूसरा फॉर्म है, कुछ नहीं है, एलोलैक्टोज कुछ नहीं है, लैक्टोज का ही एक दूसरा फॉर्म है, सही है, लैक्टोज का ही एक दूसरा फॉर्म है। एलोलैक्टोज क्या करेगा, एलोलैक्टोज जाएगा और इसको यहां से पकड़ेगा, बोलेगा भाई चल तेरा नाटक बहुत हो गया, इसको यहां से पकड़ेगा, ठीक है, और इसको खुद के साथ बाइंड कर लेगा। समझ रहे हो, ये एलोलैक्टोज क्या करेगा, यहां पे जो इनहिबिटर लगा हुआ था ना प्रमोटर पे, सॉरी इनहिबिटर लगा हुआ था आपके ऑपरेटर पे, उसको क्या कर लेगा, खुद के साथ बाइंड कर लेगा, जिसकी वजह से अब आपका ये इनहिबिटर यहां पे प्रेजेंट नहीं है, तो अब आपका जो आरएनए पॉलीमरेज था अब वो फ्री हो गया और वो यहां से क्या बना देगा, एक आरएनए बना देगा, और इस आरएनए से क्या बन जाएगा, दैट इज आपके 3 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। अब देखो पहले थोड़ा थोड़ा बन रहे थे, लेकिन जैसे ऑपरेटर हटा धड़ाधड़ बनने लगे, ठीक है, धड़ाधड़ ये सारे प्रोटीन बनने लगे, तो अब परमिएज बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है, बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है, जिसकी वजह से सारे के सारे जितने भी लैक्टोज है वो एंटर कर जाएंगे, ठीक है, सारे के सारे जितने भी लैक्टोज है वो एंटर कर जाएंगे और धड़ाधड़ से इस लैक्टोज से फिर एनर्जी बनाई जाएगी। समझा मैंने क्या बोला, एक बार वापस से रिकैप करूं, ठीक है, रिकैप करता हूं एक बार वापस से। देखो अगर इन्वायरमेंट में ग्लूकोज प्रेजेंट है, अगर आसपास ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो हमें इस जीन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जीन क्या कर रहा है, ये जीन आगे चल के ऐसे प्रोटीन्स बना रहा है, 3 प्रोटीन बना रहा है, दैट्स व्हाई इसको हम लोग पॉलीसिस्टोनिक जीन कहते हैं। 3 ऐसे प्रोटीन बना रहा है जो लैक्टोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, लैक्टोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर ये जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, अगर सॉरी ये जो बैक्टीरिया है ये ग्लूकोज रिच एनवायरनमेंट में है, तो क्या इसको इस 3 प्रोटीन की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये 3 प्रोटीन नहीं बनना चाहिए। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए इसके आगे एक और डीएनए की सीक्वेंस प्रेजेंट होगी, जिसको हम लोग आई जीन बोलते हैं, एक और जीन प्रेजेंट होगा और इसका भी यहां पे प्रोटीन प्रेजेंट होगा, सही है, इसका भी एक यहां पे प्रोटीन प्रेजेंट, प्रमोटर प्रेजेंट होगा, सॉरी, सही है। तो इससे इस आई जीन से एक आरएनए बनेगा और इस आरएनए से क्या बन जाएगा, एक डीएनए बन जाएगा। इसी डीएनए का नाम क्या है, सॉरी आरएनए से डीएनए नहीं, आरएनए से प्रोटीन बन जाएगा। इस प्रोटीन का नाम क्या है, सप्रेसर या फिर इनहिबिटर। अब ये इनहिबिटर जाके इस ऑपरेटर पे लग जाता है, जिसके वजह से ये इसको आगे फॉर्म करने नहीं देता है और ग्लूकोज वाले कंडीशन पे ये ज्यादा फॉर्म नहीं होता, मतलब ये प्रोटीन्स आगे चल के फॉर्म नहीं होते। लेकिन कंडीशन तब चेंज हो जाती है जब लैक्टोज आ जाता है इन्वायरमेंट में और ग्लूकोज खत्म हो जाता है, तो भैया लैक्टोज की जरूरत है। तो मैंने आप लोगों को बताया ये लीकी मॉडल है, थोड़ा थोड़ा परमिएज बनता रहता है, जिसके वजह से थोड़े बहुत लैक्टोज अंदर आ जाता है। जैसे इमेजिन करो कि बहुत लोग वॉर कर लड़ने जा रहे हैं, सही है, और रास्ते पे गेट लगा दिया है, तो एक बंदा क्या करेगा, दीवार फांद के जाएगा, गेट खोल देगा और सबको अंदर ले लेगा। इमेजिन करो वैसे ही एक आपका एक खुफिया लैक्टोज अंदर घुसा, सही है, कन्वर्ट हुआ एलोलैक्टोज में कन्वर्ट हुआ और क्या करेगा, यहां से इस प्रमोटर को निकाल लेगा, ठीक है, प्रमोटर रीजन को बोलेगा हट इधर आ, चल, उधर नहीं रहेगा, उसको अपने साथ बाइंड कर लेगा और यहां पे कोई प्रमोटर नहीं है, अब सॉरी यहां पे अब कोई ऑपरेटर नहीं है, कोई इनहिबिटर नहीं है, तो यहां से क्या बनना शुरू हो जाएगा, ये आरएनए बनना शुरू हो जाएगा और इस आरएनए से आगे चल के ये 3 प्रोटीन बनेंगे। जैसे ही परमिएज बन गया, जैसे उसने गेट खोल दिया, अब धड़ाधड़ सारे लैक्टोज क्या हो रहे हैं, एंटर हो रहे हैं और लैक्टोज का डाइजेशन शुरू हो गया। समझ में आई बात, ठीक है। इस कंप्लीट डीएनए को कौन कौन सा, सबसे पहला आपका प्रमोटर, फिर आपका इनहिबिटर, फिर आपका प्रमोटर, यहां कहा गया, हाँ, फिर आपका प्रमोटर,
सही है। फिर आपका ऑपरेटर, फिर ZYA, इस पूरे कंप्लीट कहा गया आपका, सबसे पहला आपका क्या था, प्रमोटर, उसके बाद आपका इनहिबिटर, सही है, फिर आपका प्रमोटर, फिर आपका ऑपरेटर, फिर ZYA, सही है। इस पूरे जीन को ही, इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते, याद कर सकते हैं, पिपोज़या ऐसे याद कर लो, या फिर पिपो ZYA, समझ रहे हो, ऐसे याद कर लो। इस पूरे जीन को यहां से लेके यहां तक, इस पूरे जीन को ही हम लोग कहते हैं बच्चों ओपेरॉन, ठीक है। इस पूरे जीन को समझ रहे हो, यहां से लेके इस पी से लेके उस पी तक, समझ रहे हो, यहां से लेके यहां तक इस पूरे जीन को हम लोग क्या कहते हैं, ओपेरॉन। और जैसे ही यहां पे लैक्टोज आ जाता है, समझ रहे हो, यहां पे लैक्टोज आ जाता है तो ये जीन चालू हो जाता है। इसी कंसेप्ट को लैक ओपेरॉन कहा जाता है, ठीक है। ये लैक का मतलब क्या है, लैक्टोज, समझा, सही है। तो लैक्टोज का ओपेरॉन पे क्या इफेक्ट पड़ता है वही हम लोग को जानना था इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार फटाक से, ले लिया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सो आई होप आप लोग को पूरा का पूरा जो लेक्चर है वो समझ में आ गया, लैक ओपेरॉन क्या होता है वो पूरी तरीके से समझ में आ गया, सही है। मैंने एकदम अच्छे से तरीके से जितना इजी हो सकता है उतना इजी मैंने आप लोग के लिए कंसेप्ट बना दिया है, सही है। तो इस वीडियो को लाइक कर दो, अभी के अभी सारे के सारे बच्चे इस वीडियो को लाइक करेंगे जाने से पहले, सही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने नहीं किया है तो, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो ताकि इसके बाद जितने भी वीडियोस आएंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको आपके फोन पे मिलती रहेगी, सही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।